हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये सेकेंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि लाइन को ड्रॉ करने की ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होती है। जनरली ट्यूटोरियल्स में लाइन ड्राइंग का फर्स्ट एल्गोरिथम जो पढ़ाया जाता है वो होता है डीडीए एल्गोरिथम। लेकिन डीडीए एल्गोरिथम को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर ब्रूट फोर्स या बेसिक अप्रोच ऑफ ड्राइंग अ लाइन, ये समझने के लिए आई थॉट कि आपको एक ओवरव्यू देना जरूरी है या आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेसिक ब्रूट फोर्स तरीका होता है लाइन को ड्रॉ करने का स्टेप बाय स्टेप, उसकी क्या डिसएडवांटेज है और वो कैसे ओवरकम होती है डीडीए एल्गोरिथम के साथ। ठीक है, सो हम इस लेक्चर में एक फंडामेंटल या बेसिक आइडिया लेंगे कि अगर हम डीडीए ना करते या फिर डीडीए या पर्टिकुलर ब्रेसनहैम एल्गोरिथम, डीडीए एल्गोरिथम, ये सब एल्गोरिथम्स हमारे पास ना होते और हम ब्रूट फोर्स तरीका लगाते, स्टेप बाय स्टेप लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते और प्लॉट करते पिक्सेल्स कंप्यूटर में, तो उस तरीके को फॉलो करने की क्या डिसएडवांटेज होती और समझते हैं कि वो कैसे होता। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि कंप्यूटर की स्क्रीन को आप एक इंटीग्रल ग्रिड की तरह इमेजिन कर सकते हैं जिसमें हर इंटीग्रल पोजीशन एक पिक्सल कहलाई जाती है, मतलब पिक्सल का सेंटर इंटीग्रल पोजीशन होती है। और जब भी हम कोई ग्राफिक ड्रॉ करते हैं उस स्क्रीन पे या हम प्लॉट करना चाहते हैं सपोज से लाइन, तो जरूरी नहीं है लाइन के सारे पॉइंट्स, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो इंटीग्रल पोजीशन से पास हो, यानी एग्जैक्ट पिक्सल के सेंटर से पास हो। इसीलिए क्योंकि हम कंप्यूटर में सिर्फ इंटीग्रल पोजीशंस को ही हाईलाइट कर सकते हैं, सिर्फ पिक्सेल्स जो इंटीग्रल पोजीशंस पे हैं उन्हें ही हाईलाइट कर सकते हैं, इसीलिए एक अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ती है हमें और अप्रोक्सीमेट लाइन बनाते हैं हम आइडल लाइन के। ठीक है, यानी जो नियरेस्ट पिक्सल है, द क्लोजेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन जो हो सकती है आइडियल लाइन की, वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। इन केस आपने लास्ट लेक्चर मेरा स्किप कर दिया है, आई वुड सजेस्ट यू एंड एडवाइस यू कि आप पहले वो लेक्चर जाके देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या पिक्सल होते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, इंटीग्रल पोजीशंस पे क्यों पिक्सेल्स होते हैं एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, एंड दैट लेक्चर इज अ प्रीरिक्विजिट टू दिस लेक्चर। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नॉर्मली लाइन ड्रॉ करने का कोई एल्गोरिथम नहीं होता, डीडीए या ब्रेसनहैम जो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम कैसे लाइन ड्रॉ कर सकते थे। अगर आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है लाइन का, एंड पॉइंट गिवन है और आपको लाइन ड्रॉ करनी है कंप्यूटर पे, तो कुछ ऐसा सिनारियो होगा जहां पे हर सर्कल एक पिक्सल रिप्रेजेंट करता है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट और इस एंड पॉइंट के बीच में जो जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई करते हैं वो जरूरी नहीं है एग्जैक्ट पिक्सल के सेंटर से पास करें, जैसे आप इस केस में भी देख सकते हैं बिटवीन द पिक्सल्स या फिर अवे फ्रॉम द पिक्सल भी हो सकता है लाइन का एक्चुअल पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रहा है। लेकिन हम क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं लाइन की, मतलब हम वो पिक्सल्स चूज करते हैं जो कि लाइन से बहुत क्लोज हैं, आइडियल लाइन से बहुत क्लोज हैं, और उन पिक्सल्स को हाईलाइट करके लाइन बनाने का ट्राई करते हैं या लाइन प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी अप्रोक्सीमेशन। इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ डिस्टेंस राइट मूव करना पड़ेगा और कुछ डिस्टेंस अबव या अप मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पिक्सल को या नेक्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग पिक्सल सपोज x, y पोजीशन पे है और नेक्स्ट एडजेसेंट पिक्सल एक इंटीग्रल पोजीशन पे ही होगा, तो हम क्लोजेस्ट इंटीग्रल पोजीशन पे लाई करने वाले पिक्सल को सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर ये पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पर्टिकुलर पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, नेक्स्ट एडजेसेंट पिक्सल के कोऑर्डिनेट्स होंगे x+1, y डैश। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे इट वुड रिमेन एज y, लेकिन जरूरी नहीं है ये वाला पिक्सल लाइन पे लाई करे, क्योंकि हमें कुछ डिस्टेंस अप भी मूव करना है डिपेंडिंग कि लाइन का क्या स्लोप है, लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। हमने नियरेस्ट
मूव कर लिया टुवर्ड्स द राइट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए x में जो मिनिमल हम इंक्रीमेंट कर सकते थे वो हमने किया, विच इज एन इंटीग्रल इंक्रीमेंट ऑफ +1, और y को कैलकुलेट करने के लिए हमें x और स्लोप की जरूरत है, जो कि डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन से हो सकता है। और ये इक्वेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, विच इज y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, जहां पे c इज द इंटरसेप्ट। तो अगर आपको लाइन का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट गिवन है तो आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियली आपको x गिवन था और y गिवन था, न्यू आपका जो पिक्सल आएगा वो क्योंकि नेक्स्ट इंटीग्रल पोजीशन पे ही लाई कर सकता है, तो उसका x कोऑर्डिनेट, नेक्स्ट नियरेस्ट x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, x प्लस 1। तो यहाँ पे नया x वैल्यू आ गई x प्लस 1, c आप ऑलरेडी आपको पता होगा, एंड आप नए y की वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको सारी वैल्यूज पता है। ओके, सो इस तरीके से अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉलो करें तो हम x में 1 स्टेप राइट मूव करते हुए y की वैल्यू निकालेंगे हर स्टेप पे यूजिंग द स्लोप ऑफ द लाइन, और उस कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें y की वैल्यू मिलेगी, x और y की वैल्यू कंबाइन करके जो नया कोऑर्डिनेट आएगा, सपोज x प्लस 1 कॉमा y डैश हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन एंड द न्यू वैल्यू ऑफ x। तो ये जो नया पिक्सल आएगा उसका जो भी क्लोजेस्ट इंटीग्रल पॉइंट होगा उसे हम प्लॉट करेंगे। सो अगर आपका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट आपको गिवन है, सपोज 1,2, ये है x वैल्यू, ये है y वैल्यू, आपकी इनिशियल x वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट पिक्सल जो भी आप चूज करेंगे, चाहे वो राइट में हो चाहे वो एक स्टेप ऊपर हो, अगर एक स्टेप राइट में है तो x की वैल्यू हो जाएगी x डैश, मतलब नए x की वैल्यू हो जाएगी करंट x प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। और आप अगर न्यू y की वैल्यू निकालना चाहोगे, मतलब नेक्स्ट पिक्सल के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना चाहोगे, तो वो आएगी जो भी इस लाइन का स्लोप है मल्टीप्लाइड बाय न्यू x यानी x डैश प्लस c। और जब आपको ये x डैश और y डैश मिल जाएंगे तो आप नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करोगे अपनी इंटीग्रल ग्रिड पे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो y डैश आपको कैलकुलेशन के बाद मिले वो एक इंटीजर हो, इसीलिए आप नियरेस्ट इंटीग्रल पॉइंट ही प्लॉट करोगे। x की वैल्यू क्योंकि हम 1 से ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये हमेशा एक इंटीजर कोऑर्डिनेट होगा। y की वैल्यू को आप राउंड ऑफ करोगे बाय यूजिंग द फ्लोर फंक्शन। राउंड ऑफ यूजिंग द फ्लोर फंक्शन मतलब नियरेस्ट पिक्सल आप कैलकुलेट करोगे। सो फ्लोर फंक्शन आपको क्या करता है, क्या देता है, बेसिकली you will calculate floor 0.5 plus y dash। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज आपकी नई न्यू y की वैल्यू आई या y डैश की वैल्यू आई 0.1, ठीक है, सो या 1.1, अगर आपकी 1.1 यहाँ पे वैल्यू आती है और यहाँ पे आप 0.5 ऐड करते हैं और इसका फ्लोर निकालते हैं, सो ये हो जाएगा फ्लोर ऑफ 1.6। फ्लोर क्या करता है, राउंड ऑफ करता है किसी भी वैल्यू को टू द नियरेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन दिस वैल्यू, ठीक है। तो 1.6 के नियरेस्ट कौन से इंटीजर्स है, +1 और +2, लेकिन कौन सा इंटीजर लेस है 1.6 से, 1। सो दिस वैल्यू वुड बी राउंडेड ऑफ टू 1। तो आपका नया कोऑर्डिनेट बनेगा x डैश कॉमा y डैश। x डैश की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी 2, y डैश की हमारे पास वैल्यू आई थी 1.1। 1.1 को राउंड ऑफ किया हमने यूजिंग द फ्लोर फंक्शन और हमारा राउंडेड ऑफ वैल्यू आई 1, तो आपका पॉइंट हो जाएगा 2,1। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है ये वैलिड एग्जाम्पल भी हो, मैंने सिर्फ एक इमेजिनरी y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू ली है और आपको फ्लोर फंक्शन कैलकुलेट करके दिखाया है। लेकिन
क्योंकि आपको ये सारी कैलकुलेशंस हर स्टेप पे करनी है, मतलब हर स्टेप पे एक बार आपने इनिशियली स्लोप निकाल लिया स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से, तो हर आइटरेशन में आपको x को 1 से इंक्रीमेंट करना है और फिर y को कंप्यूट करना है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगर हर स्टेप पे आप कुछ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस करते हो और फिर फ्लोर कैलकुलेट करते हो, तो ये सारी कॉम्प्यूटेशन बहुत एक्सपेंसिव हो सकती हैं अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं या कॉम्प्यूटेशन, नंबर ऑफ कॉम्प्यूटेशंस की बात करूं। जनरली कंप्यूटर की टर्म्स में हम फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस कम से कम रखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम ये ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉलो करें कि हर पॉइंट पे हम हर बार y की वैल्यू निकाल रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो उस केस में बहुत सारी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होंगी। हर स्टेप पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि राउंड ऑफ करके वैल्यू हमें इंटीग्रल मिले, या फिर अगर इंटीग्रल नहीं है वो वैल्यू ऑलरेडी, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो इस सिनेरियो में जब कॉम्प्यूटेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं और हमें फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए होती है, तो ये एल्गोरिथम सही से वर्क नहीं करता। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम, ठीक है। इसी डिसएडवांटेज को कवर अप करने के लिए हमने DDA एल्गोरिथम चूज किया था या इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें इतनी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस नहीं होती। ओके, सो आई विल जस्ट राइट डाउन द एल्गोरिथम जो मैंने अभी आपको समझाया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं अभी लिख के बताती हूँ। ओके, सो आई हैव रिटन डाउन द एल्गोरिथम जो मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हर आइट्रेशन में आपको वही सेम स्टेप रिपीट करने हैं। सबसे पहले आप एक बार स्लोप कंप्यूट कर सकते हैं लाइन का यूजिंग द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। उसके बाद हर आइट्रेशन में आपको x को 1 से इंक्रीमेंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कोऑर्डिनेट। लेफ्ट मोस्ट कोऑर्डिनेट मतलब स्टार्ट पॉइंट का जो आपको x कोऑर्डिनेट गिवन है उससे स्टार्ट करते हुए +1 करना है और टूवर्ड्स द एंड पॉइंट जाना है जब तक आपको वो x कोऑर्डिनेट ना मिल जाए जो आपको एंड पॉइंट में स्पेसिफाइड है, ठीक है। उसके बाद हर x के लिए, हर नए x के लिए आपको y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कंप्यूट करनी है, और जो भी y की वैल्यू आई है अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसे उसका फ्लोर निकालना है, यानी राउंड ऑफ करनी है y की वैल्यू, और उस कोऑर्डिनेट पे मार्क करना है वो पिक्सल, यानी उस पिक्सल को मार्क करना है जो इंटीग्रल पोजीशन पे लाई करता है x, y। इसकी इस ब्रूट फोर्स अप्रोच की डिसएडवांटेज जो मैंने आपको बताई कि हर आइट्रेशन में बहुत सारी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जबकि हम कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को कम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस डिसएडवांटेज को कवर अप करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट DDA एल्गोरिथम या इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम। बेसिक इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम भी कहा जाता है या DDA एल्गोरिथम भी कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप इस ब्रूट फोर्स मेथड या इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में आपको कोई डाउट नहीं हो और आपको समझ आ गया हो कि क्या यूज है DDA इंट्रोड्यूस करने का या क्यों DDA एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट हमें मिला। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन डेफिनेटली मिले जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें, और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप मिस ना करें। ओके, ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा इजी इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से पेज है, उस पे भी आप वीडियो लिंक के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी डाउट्स और क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू गिव अस योर फीडबैक। हमें बताइए आप कौन से और एल्गोरिथम्स इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के वीडियोस में देखना चाहते हैं नेक्स्ट। दैट्स ऑल, थैंक्स।